खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। विवाहिता की जहर देकर हत्या के आरोपों के बाद भिड़े पीहर और ससुराल पक्ष। अस्पताल में हुई हाथापाई। बरखेड़ा की निवासी थी मृतका। एम्बुलेंस और कार भिड़ंत के बाद चालकों की बहस के बीच मरीज ने तोड़ा दम। तिजारा फाटक क्षेत्र का था निवासी। मृतक पिता की जगह अनुकंपा नौकरी लगने से पहले गई जान। ईस्टर्न कैनाल के कार्य का प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को करेंगे आगाज। वहीं भाजपा ने क्राइम पर रोक और भरपूर विकास का किया दावा। और राज्य समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक एग्जाम का हुआ आगाज। 24 दिसंबर तक चलेंगी परीक्षाएं। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। वहीं देर रात हॉस्पिटल परिसर में दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई भी हुई। मृतक महिला के चचेरे भाई नंगली मेघा निवासी राजमल ने बताया कि उनके चाचा की पुत्री रहीना की शादी 12 मार्च 2022 को बरखेड़ा निवासी सुनील के साथ हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही रहीना का पति सुनील, सास सुनीता, ससुर शेर सिंह और दादी सास लाली देवी कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। साथ ही आए दिन मारपीट करते रहते थे। इसके बाद उसकी बहन को बार बार घर से निकाला गया। हालांकि समझा बुझाकर रहीना को वापस भेज दिया जाता था। 13 दिसंबर को उसकी छोटी बहन मुस्कान का फोन आया कि ससुरालजन ने रहीना को जबरन जहर दे दिया। इसके बाद रहीना को अचेतावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पीहर पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मृतका का पति वाहन चोर है। वहीं इस मामले को लेकर अलवर ग्रामीण सीओ ने जांच शुरू कर दी है। तो कुछ समय पहले मेरी बहन आई थी घर गांव, बड़ी बहन, उनका नाम रहीना है, जो बोली कि भैया हमको टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसे ऐसे हमको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। तो हमने समझाया बहन कोई बात नहीं, अब तुम जाओ फिर देखेंगे। तो वो 3-4 दिन बाद उन्हें भेज दी थी वो गाँव। उसके बाद कल फोन आया, छोटी बहन थी मेरी मुस्कान, दोनों बहन एक ही ससुराल में है, ये गाँव मालाखेड़ा के पास में बरखेड़ा है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुम जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे अपनी बहन को जहर दे दिया गया है। और हाँ, किसने दिया जहर उन्होंने बोली कि वो ससुर ने सास ने पकड़ रखे है और दादी सास ने पकड़ रखी है, और सुनील ने जो हमारे जीजा जी हैं उन्होंने उनको जहर दिया है। कब शादी करी थी आपने अपनी बहन की? सर शादी करी थी हमने 12 मार्च 2022 को शादी की थी। कौन सी जगह करी थी? बरखेड़ा गांव, मालाखेड़ा तहसील है। पियर खाता इनका? पियर नंगली मेगा, तहसील रामगढ़। 10 माह पहले पिता की मौत हुई और पिता की जगह नौकरी लगने से पहले बेटे की भी जान चली गई। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र निवासी एक बीमार युवक को अस्पताल दिखाने ले जा रही एम्बुलेंस को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसी दौरान चालकों में बहस होने पर आधा घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा और अस्पताल लाने पर उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तिजारा फाटक यादव कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय विशाल सैनी को 2 महीने से पीलिया था। तबियत बिगड़ने पर शुक्रवार शाम उसे सामान्य चिकित्सालय लाया जा रहा था। इसी दौरान बिजलीघर सर्किल पर एक कार चालक से एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। इसके बाद आधे घंटे तक झगड़ा चलता रहा। जब विशाल को अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पिता रमेश सैनी 10 महीने पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत का शिकार बन चुके हैं। उनकी जगह विशाल को अनुकंपा नौकरी भी मिलने वाली थी। वह घर का इकलौता चिराग था और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अलवर में प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान पार्टी कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार के समय राजस्थान भ्रष्टाचार, पेपर लीक और क्राइम में नंबर 1 पर था, लेकिन भाजपा सरकार ने इन सभी पर लगाम लगाई है। साथ ही SIT का गठन भी किया गया।
साथ ही ERCP योजना के तहत 45,000 करोड़ से ज्यादा की योजना के तहत पानी लाया जा रहा है। वहीं राइजिंग राजस्थान में हुए 45 लाख करोड़ के MOU से विकास के साथ ही रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अलावा 17 दिसंबर को कई नई योजनाएं लॉन्च होंगी। इस दिन जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। भारद्वाज के अनुसार इस दौरान रैली में लाखों की संख्या में प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे। सारे काम मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग काम है। जल जीवन मिशन में जो काम हुए, हमने 10.5 लाख से ज्यादा जो पानी का कनेक्शन देने का काम किया है। देवास परियोजना उदयपुर से जो चली है, उसको पीने का पानी बांसवाड़ा डूंगरपुर तक और भीलवाड़ा से लेकर बीसलपुर तक लाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम जो एक वर्ष में हमारी सरकार ने किए हैं। आपने देखा होगा और मैंने भी आपको कहा कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश भर में सबसे अगर ज्यादा कहीं पर थी तो राजस्थान में थी। हमारी सरकार ने वादा किया था, सरकार बनते ही हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की और ये पहली सरकार है जिसने अपने पहले बजट में राज्य की जनता के ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया। हमने वादा किया था 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और 70 लाख से ज्यादा हमारे जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हैं यहाँ पर, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार, जिसने जो जनता से एक वर्ष में वादा किया वो सारे वादे पूरे करने का काम किया और आने वाले दिनों में राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU हमने बिजली कंपनियों के साथ किए ताकि आने वाले समय में बिजली का संकट राजस्थान में ना हो, बिजली में आत्मनिर्भर राजस्थान बने। ये मैंने आपके बीच में अपनी बात रखी है। इसको लेकर 17 दिसंबर को जयपुर में एक बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों की संख्या में राजस्थान के लोग वहां इकट्ठा होंगे। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें रहेंगे और वो राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। उसके लिए भी पूरे प्रदेश भर में हमारे कार्यकर्ता जो घूम घूम कर जनता को इस बात के लिए निमंत्रित कर रहे हैं कि वो 17 तारीख को उस आयोजन में शामिल हो और इसीलिए आज मैं भी आपके बीच में अपनी बात रखने आया हूँ। बहुत बहुत 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। उस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी रहेंगे और जिनके साथ दूसरे राज्य के साथ MOU किया है उसके अधिकारी और वहाँ के शासन प्रशासन के लोग भी रहेंगे और उसके बाद वो जो MOU होगा वो सबके सामने रख दिया जाएगा। पहली बात ये। दूसरा सवाल जो आपने मुझसे किया कि 37,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और बढ़कर 45,000 करोड़ रुपए का हो गया केंद्र सरकार, आपकी जानकारी गलत है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने लगातार 3 साल तक तब की कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के साथ 17 बार मीटिंग करने का प्रयास किया और राजस्थान में आकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री 5 बार आकर चले गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने अधिकारी, अपने मंत्री किसी को उसमें नहीं भेजा। इसलिए ये जो तोहमत है, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की नीयत खराब थी, वो करना नहीं चाहती थी। वो केवल ढकोसले बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, इसके अलावा इस पर कोई नहीं थी। जिनको काम करने की नीयत होती है उसने सरकार में आते ही इस पे काम करना शुरू किया और आप सरकार का जब पहला वर्ष पूरा हो रहा है तब वो आपको जमीन पर उतरता हुआ दिखेगा। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शनिवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में महिला सम्मेलन के दौरान लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान बेढम ने कहा कि भाजपा के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के जरिए मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय कदम उठाया है। साथ ही ERCP जैसी योजना पर भी काम जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल के कार्यों की प्रशंसा की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। सरकार ने 1 वर्ष तक जो अच्छे काम किए, आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चैनल्स के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया और 1 साल के राजस्थान के विकास में आप सहयोगी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। मेरे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक जी विराजे हैं, रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय सुखवंत जी विराजे हैं, हमारे प्रदेश एनालिस्ट हैं आदरणीय प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बैठे हैं, राजेंद्र किसाना जी बैठे हैं, खानाराम जी मीणा साहब हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 9 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को, और मैं यूं कहूं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा कि हम प्रतिवर्ष जनता को इसका हिसाब देंगे। सबसे बड़ा काम 9 दिसंबर से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के MOU देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर यहाँ निवेश
सुनिश्चित करने के लिए सफलतम आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ के मौके पर आए तो उन्होंने राजस्थान सरकार के किए गए कार्यों की और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की टीम की जो मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उससे निश्चित रूप से ये साबित हुआ है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को गतिमान बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर लेकर के जा रही है। राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत जिले में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। वहीं राजकीय यशवंत स्कूल में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करवाई गई। प्राचार्य घनश्याम सैनी ने बताया कि सभी स्कूलों में प्रश्न पत्रों का वितरण पहले ही किया जा चुका था। वहीं 24 दिसंबर तक यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला स्तरीय समान परीक्षा की जगह अब राज्य स्तरीय समान परीक्षा, जिसका शुभारंभ आज 14 दिसंबर से हो गया है, 2 पारियों में परीक्षा ये आयोजित होगी। कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों की परीक्षाएं होंगी और सुबह की पारी 9:30 से 11:45 बजे तक रहेगी और दोपहर की पारी 1:15 से 4:30 बजे तक ये रहेगी। अलवर के प्रताप स्कूल में विशेष योग्यजन कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण शिविर लगाया गया। कैंप के अंतिम दिन शनिवार को भी भगवान महावीर विकलांग कल्याण सहायता समिति जयपुर एवं कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से इनका वितरण हुआ। प्राचार्य नीलम चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर 11 से 14 दिसंबर तक शिविर लगाया गया। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम में कैंप का आयोजन होगा। राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में पिछले 3 दिनों से 11 से और 14 तक महावीर संस्थान जयपुर की तरफ से और अलवर प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग का जो ये शिविर लग रहा था, जिसमें दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और हियरिंग एड्स, बैसाखी, ये सब वितरित किए गए हैं। ये बहुत ही एक पुनीत कार्य है। अलवर में शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल ने शनिवार को जोड़ प्रत्यारोपण परामर्श शिविर लगाया। इस दौरान मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर निःशुल्क परामर्श लिया। केंद्र उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर अनूप झुरानी और डॉक्टर गौरव अरडावतिया ने सेवाएं दी। फोर्टिस अस्पताल जयपुर से बैंड स्पेशलिस्ट श्री झुरानी जी की टीम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं और उसका कैंप लग रहा है और वो निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं इस समय। और ये करीब 2 घंटे 1 बजे तक चलेगा, क्योंकि जो भी मरीज दिखाना चाहे उनको निःशुल्क परामर्श देंगे। और इस प्रकार ये प्रत्येक महीने की सेकंड शनिवार को यहाँ पर फोर्टिस की तरफ से ये कैंप लगाया जाता है, उसमें निःशुल्क सेवा। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित युवराज प्रताप सिंह होम्योपैथिक कॉलेज में प्लास्टिक बैन को लेकर सेमिनार आयोजित की गई। अखिल भारतीय पर्यावरण एवं गौ संवर्धन मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गायत्री परिवार ने शुक्रवार को यह आयोजन किया। कॉलेज के डीन और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अशोक पाठक ने कहा कि प्लास्टिक भयंकर प्रदूषण का कारण बन गया है, ऐसे में इसका उपयोग रोकना होगा। उधर स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि अयोध्या धाम आश्रम के महंत गंगादास वेदांती महाराज ने विचार रखे। वे पर्यावरण एवं गौ संवर्धन मंच के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। आरएसएस के पर्यावरण इकाई के जिला संयोजक उमराव लाल सैनी ने भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि पानी और वायु किसी तकनीक से नहीं बन सकते और इन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो आज की तारीख में सबसे बड़ा विष बन चुका है, जिसे हम प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, जो अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारे खून में एक विष की तरह रहता है, हमारी धरती माता के अंदर जाता है तो भी ये एक विष की तरह उसका संपूर्ण नाश कर देता है। इसको अपनी जिंदगी से, इस पृथ्वी से संपूर्णतः हटाने के लिए हमारा एक मुहिम है, हमारी क्रांतिकारी उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी अलवर और अलवर के अलावा राजस्थान में भी इस तरह के और पूरे भारतवर्ष में हम इस तरह के सेमिनार्स आयोजित कर सकें, जिससे हम अपनी धरती माँ को और अपने आप को प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों से बचा सकें। उधर वरिष्ठ चिकित्सक और गायत्री परिवार की मुख्य ट्रस्टी सरोज गुप्ता ने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मूर्ति स्थापना समारोह 23 दिसंबर को अलवर शहर के अहिंसा सर्कल के पास होगा। प्रतिमा स्थापना यहां ढाईपेड़ी स्थित जाट समाज के भवन में की जाएगी। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला जाट महासभा के महामंत्री मोरध्वज चौधरी और कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनीष शास्त्री ने यह जानकारी दी।
तैयारियों को लेकर जाट छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक छिल्लर ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी होंगे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील और अनेक जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। दिसंबर 2024 को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इस अवसर पर उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा ढाई पेड़ी में जो हमारा कजोड़ भवन है जाट समाज का, वहाँ पर उसका अनावरण किया जाएगा। मुख्य अतिथि जयंत चौधरी, मंत्री भारत सरकार, और श्री यादव साहब, भूपेंद्र यादव जी और अन्य बहुत से नेता जो समाज के हैं उनको बुलाया गया है। उनकी सबकी सहमति मिल गई है। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आज जाट छात्रावास में मीटिंग हुई, जिसमें समाज के सभी लोगों ने भाग लिया और कई कमेटियां बनाई गई हैं जो अलग अलग व्यवस्थाओं को देखेंगी, जिससे कि सफल हो। और आह्वान किया गया है पूरे जिले से कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आकर के इस प्रोग्राम में भाग लें और सफल बनाएं। हमारी तैयारी, जैसा कि अभी प्रमुख साहब ने बताया कि हमारी जो आज मीटिंग हुई है उसमें तैयारी को लेकर ही सारी चर्चाएं हुई हैं और हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। तो हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी गेस्ट आएंगे, कैसे क्या करना है, तो सबकी तैयारी हमारी कंप्लीट होगी। जो अभी क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम है तो बाकी जो चर्चाएँ हैं वो ये कल मीटिंग करके फिर एक दफ़ा करके उसको फाइनलाइज हम लोग कर देंगे। पूरे समाज ने बैठ के सबकी राय ली गई, सबकी सहमति से मूर्ति लगाई जा रही। सब लोगों ने अपने अपनी जिम्मेदारियां बांट दी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। इसमें मनीष शास्त्री जी थे, अमित चौधरी जी थे, मोरदत जी थे, बलबीर बजीट थे, हिम्मत जी थे, जीतू थे, अतर सिंह जी थे, वीर सिंह मामोली, सभी लोग समाज के प्रबुद्ध नागरिक जो समाज के अध्यक्ष। सर कितने बजे कार्यक्रम होगा, कौन कौन अतिथि? 10 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि जयंत चौधरी जी हैं, सतीश पूनिया जी, अध्यक्षता भूपेंद्र यादव द्वारा है, केंद्रीय मंत्री द्वारा, और विशिष्ट अतिथि हमारे कैलाश चौधरी और हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह सोलंकी, 360 गांव सुरेंद्र सोलंकी। तो समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी। समय और स्थान क्या रहेगा? पूर्व विधायक हमारे महेंद्र शास्त्री जी हैं, मंजीत जी हैं, राजेंद्र गंडूरा जी हैं। सम्मानीय जो हमारे समाज के प्रतिनिधि रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में रहे, उनका सबको हमने बुलाया है। सबका सम्मान है, सब मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं, सबका सहयोग है। उधर इस दौरान अमित चौधरी, जिला अध्यक्ष शेर सिंह, उपाध्यक्ष वेदराज चौधरी, नेकीराम, देवेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी और संरक्षक नेमीचंद आदि की मौजूदगी रही। अलवर अभिभाषक संघ के गत रात्रि आए चुनाव परिणामों में अनिल वशिष्ठ चौथी बार अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने महादेव जांगिड़ को 281 मतों से हराया। गौरतलब है कि 1644 में से 1371 वकीलों ने वोट डाले थे। उधर अजय धार 7वीं बार कोषाध्यक्ष बने हैं। विक्रम उपाध्यक्ष और पंकज सचिव चुने गए। साथ ही अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। विमंदित एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाओं का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय परिसर विस्तार के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह आयोजन किया। प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए संवेदना रखनी चाहिए। इसके अलावा वृद्धजन के लिए सम्मान का भाव बेहद जरूरी है। साथ ही भगवान के पास केवल पुण्य की मुद्रा चलती है। उधर कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी पतंजलि शर्मा सहित न्यायिक अधिकारी नरेश सिंह, अजीत गुड़ी और मनोज कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। युवरानी महेंद्र कुमारी एथलीट समिति की बैठक अलवर के नेहरू गार्डन में समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि 6 से 8 फरवरी को अलवर में राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जाएगा। मार्च पास्ट के साथ इसकी शुरुआत होगी। वहीं सभी स्पर्धाएं आरआर कॉलेज के ग्राउंड पर होंगी। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, युवरानी महेंद्र कुमारी जी की स्मृति में जो खेल का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में अभी हमारी मीटिंग हुई है और उसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया। और आशा है, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये खेल अच्छी तरह से संपन्न हो और यही मेरी मनोकामना है। सर, आगामी 6, 7, 8 फरवरी को अलवर में आरआर कॉलेज के खेल ग्राउंड पे स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। अब की बार इस प्रतियोगिता में भारत देश से लगभग 2000 करीब खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसकी व्यवस्था के लिए कि उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से उनको एक इतने बड़े खेल को सफल आयोजन किया जाए, आज हमारी जो कमेटी की मीटिंग हुई, चर्चाओं पे किसको क्या दायित्व दिया जाए,
और अब की बार मार्च पास्ट भी होगा। सभी जो स्टेट जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके बारे में भी फिर आरूप हमारे जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं किस प्रकार से इस बड़े महाकुंभ को सफल आयोजन किया जाए। स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती पर जो है खेल का आयोजन करते आए हम हमेशा, और अब का जो है हमारे जो खेल होने जा रहे हैं फरवरी में 6, 7, 8 3 दिन का गेम्स करवाएंगे। और इस गेम्स में जो है अब का पूरे भारत के खिलाड़ी हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे जो है 1500-2000 के बीच में हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं। उधर इस अवसर पर अशोक गुप्ता, बलियार सिंह, रेखा चौधरी और शैला अरोड़ा आदि मौजूद रहे। और सर्दी लगातार बढ़ रही है और अलवर के स्टेशन रोड पर अलाव तापते हुए लोग नजर आए। उन्होंने बताया कि करीब 5 दिन से सर्दी तेज हो रही है, ऐसे में वे मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे, साथ ही ठंड के कारण काम नहीं मिल पा रहा है। काम धंधों भी नहीं कर पा रहे, क्या करे, खान तक थाल ही रहे हैं। 5-7 दिन से ज़्यादा ठंड है। हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ से आते हो? प्रतापगढ़, थाना गाजी सागर। काम ठंडे को लेकर क्या कहेंगे? ठंड तो पड़ रही है, जब भी तप रहे हैं हम। काम धंधा कहाँ है? एक दिन लग जाए, 2-4 दिन नहीं लगे बस। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर
014423705559। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हसनपुर के आसपास ग्रामीणों का अतिक्रमण कायम है। विद्यालय परिसर के इर्द गिर्द लगभग 12 बीघा गोचर जमीन है। अनेक ग्रामीणों ने ईंधन और पशुओं के चारे आदि से विद्यालय को अपनी ओट में छुपा लिया है। इसके अलावा स्कूल तक पहुंचने वाला आम रास्ता भी नजर नहीं आता। उधर ग्रामीण शहरून मोहम्मदीन, भोलू, मोहम्मद अजीज, प्रहलाद, बलबीर और संतराम ने सरपंच और प्रशासन पर अनसुनी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में बच्चों की संख्या 30 से भी कम है। लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ऐसे में वे निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाना बेहतर समझते हैं। बार बार अभिभावकों से संपर्क करते रहते हैं। एसएमसी में कई बार प्रस्ताव लिया, एसएमसी हमारे साथ रहती है, पर लोगों की कुछ सोच ही इस प्रकार से हो गई कि इधर थोड़ा निजी स्कूल की तरफ ही ज्यादा झुकाव उनका हो रहा है और हम बार बार सर्वे भी करते रहते हैं। कुल मिलाकर वो निजी स्कूलों में ज्यादा पढ़ाना पसंद कर रहे हैं और कुछ समस्याएं खुल करके बताते भी नहीं है। कुछ ऐसी कोई गांव के आसपास की समस्या है तो उसको खुल करके भी नहीं बताते। ये है कि अपने यहाँ पे पहले मतलब अब क्या इसने यहाँ शमशान घाट बना दिया है स्कूल के पास में, बिल्कुल जस्ट। तो वो रिकॉर्ड में है शमशान घाट या ऐसे ही? रिकॉर्ड में नहीं है सर, नया बनाया जबरदस्ती। अच्छा। काफी मैंने प्रयास किया, हेडमास्टर जी ने प्रयास किया कि भाई यहाँ पे मतलब इसको मत करो, तो वहां जलाते हैं तो बच्चे डर गए। पहले नामांकन था 88 बच्चों का, शमशान घाट बनने के बाद में बच्चों की नामांकन कम हो गए। अब टोटल बच्चे हुए 28 बच्चे। और मास्टर टीचर्स का स्टाफ कितना है? 3 अध्यापक हैं, 28 बच्चे हैं जी। पोषाहार चल रहा है स्कूल में? जी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विकास महिला सभा देसुला की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। संघर्ष महिला मंच के मैनेजर रतन सिंह चौहान ने बताया कि इस सभा में 8 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं और इनसे 114 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हुआ है। इब्तिदा द्वारा चलाए जा रहे महिला अधिकार कार्यक्रम से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। उधर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसे चेयरपर्सन सरला और वार्ड पंच कांता ने हरी झंडी दिखाई। वहीं सीमा काबरा ने मृत्यु भोज और शराब पर रोक को लेकर शपथ दिलाई। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। सर्दी के तेवर तेज होते ही भामाशाहों द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मालाखेड़ा सरकारी स्कूल सहित झुग्गी बस्ती में ये लोग पहुंचे और उन्होंने शॉल, साड़ी, स्वेटर और जुराबों का वितरण किया। इस कार्य में हेमंत कावत, उपेंद्र शर्मा, गौरव सोलंकी, ममता, हिम्मत सिंह, पवन जोगी और जीतू सोलंकी आदि का सहयोग रहा। वहीं मनमोहन सोलंकी, मिलन गार्डन, सावन, नरेंद्र, सावित्री मीणा और शिवचरण बलाई ने भी योगदान दिया। तेज ठंड में गर्म वस्त्र पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। चरण पादुका अभियान के तहत बालेटा सीनियर स्कूल के प्राइमरी विद्यार्थियों को शूज और मोजे पहनाए गए। सर्व समाज हेल्प टीम ने यह कदम उठाया।
टीम के सदस्य सुनील भाकरी एवं खुशीराम ने बताया कि सर्व समाज हेल्प टीम 3 वर्षों से ये कार्य कर रही है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को राजगढ़ पंचायत समिति के बिघोता सरकारी स्कूल से की गई थी। राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा और टहला क्षेत्र के 8 सरकारी विद्यालयों में 300 बच्चों को चरण पादुका पहनाने का लक्ष्य है। इस दौरान बलराम और प्रकाश भाबला ने अपने विचार रखे। साथ ही प्रधानाचार्य प्रहलाद नारायण मीणा आदि की उपस्थिति रही। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा में स्वीकृत सड़क का कार्य 4 महीने से बंद था। यह समाचार एटीएल चैनल पर प्रसारित होने के बाद आखिरकार ठेकेदार ने मौके पर काम शुरू करवा दिया है। गौरतलब है कि पृथ्वीपुरा में भोमिया जी कल्ला जी महाराज के दरवाजे से बस स्टैंड तक डामरीकरण सड़क बननी है। उधर पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव और पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा आदि ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता का जायजा लिया। खैरदल पुलिस के साइबर सेल ने लाखों की कीमत के गुम हुए 40 मोबाइल फोन बरामद करवाए हैं। एसपी मनोज चौधरी के निर्देशन में इस सेल के प्रभारी रामकुमार और पुलिसकर्मी सुरेंद्र ने यह कदम उठाया। इन्हें मोबाइल धारकों को सुपुर्द करवाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार CEIR दूरसंचार विभाग का एक पोर्टल है। किसी का मोबाइल फोन गुम होने पर इसकी मदद ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खैरथल पुलिस और खास करके हमारे जो साइबर सेल के जो स्टाफ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करके और पिछले 3 दिन में एक अभियान चला के और ये करीब 40 मोबाइल जो आपके सामने हैं ये रिकवर किए हैं। इनमें से कुछ मोबाइल चोरी हुए थे, कुछ जो है लूट लिए गए थे, किसी का छीना झपटी में सामने आया था, कुछ जो है वो बस में रह गए थे या चलते हुए गिर गए थे। तो इस तरीके से पिछले करीब 4-5 महीनों के अंदर जितने भी मोबाइल यहाँ के आसपास के निवासियों के जो खोए थे, ये हमने एक पॉजिटिव संदेश यहाँ की जो सिटीजन्स हैं अपने खैरथल के उनको देने का प्रयास किया है। और सरकार की जो वर्षगांठ है उसके ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे सिटीजन्स को तोहफा देने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया। अभिभाषक मंडल राजगढ़ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि इन चुनाव में मनीष यादव अध्यक्ष, सुंदरलाल बैरवा उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार गुरु सचिव, पुखराज शर्मा सह सचिव एवं हरिओम सैनी अंकेक्षक चुने गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने 43 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र शर्मा को 11 मतों के अंतर से पराजित किया। कुल 125 में से 120 वकील मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं विजयी प्रत्याशियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अभिभाषक मंडल के चुनाव सत्र 2024-25 के आज संपन्न हुए, जिसमें 6 पद थे, जिनमें से 1 पद कोषाध्यक्ष पहले ही निर्वाचित कर दिया गया था। 5 पदों पर आज चुनाव हुए, वोटिंग हुई थी और उसका रिजल्ट हमने अभी अनाउंस किया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री मनीष यादव जी को विजयी घोषित किया गया है और उपाध्यक्ष पद पर श्री सुंदरलाल बैरवा जी और सचिव पद पर धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी और सह सचिव पद पर पुखराज शर्मा जी व ऑडिटर पर श्री हरिओम सैनी जी को निर्वाचित घोषित किया है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया है। बड़ौदा में कस्बा स्थित साहिल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरचंद यादव और महामंत्री ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री के 57वें जन्मदिन पर यह कैंप रविवार को लगाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह होंगे, जबकि सनशाइन ब्लड बैंक अलवर से टीम यहां पहुंचेगी। 15/12/2024 वार रविवार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के 57वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल बड़ौदा मेव की तरफ से रक्तदान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बुट्टियाना मोड़ बड़ौदा मेव। थानागाजी के समीप मेजोड़ गांव में आम रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसे में खेत पर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। जब क्षेत्र के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो तार हटाने पर दूसरे पक्ष के लोग मारपीट करने लगते हैं। पीड़ित रामकरण मीणा ने बताया कि तहसीलदार और उपखंड अधिकारी से आग्रह के बावजूद कोई राहत नहीं मिल पा रही। मेजोड़ का रहने वाला हूँ, भाई बंधुओं ने मेरा रास्ता जाम कर दिया और जबरन करके राजनीतिक प्रभाव से उन्होंने जबरन मेरे खेत में कब्जा कर रखा है और मेरे आना जाना रास्ता सब बंद कर दिया उन्होंने। कौन लोग हैं? ये मेरे भाई बंधु जय किशन, रामस्वरूप, सीताराम, किशोर, ये इन लोगों ने हमारे को बंद कर दिया, जबरन गाली गलौच और करते हैं।
किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने बास कृपाल नगर स्थित कृषि महाविद्यालय के बन रहे भवन का निरीक्षण किया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि उन्होंने यहां क्लासरूम, हॉस्टल भवन और कैंटीन का भी निरीक्षण किया। साथ ही महाविद्यालय अधिष्ठाता MP यादव को दोनों हॉस्टल में अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड और पृथक कैंटीन रखने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को खेतों में किसानों के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। वहीं इस मौके पर प्रधान BP सुमन, जिला राज मिस्त्री मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धीरू भाई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप पाटिल, समाज सेवी दौलत भारती और पूर्व सरपंच फकीर चंद आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के अपनागर शालीमार स्थित 30 बीघा राम मंदिर में तृतीय भव्य शाम कीर्तन का आयोजन हुआ। श्री राम शाम कीर्तन मंडल ने यह आयोजन किया। इस दौरान बाबा का रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार किया गया और 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं विनय दीवाना ने गणेश वंदना के साथ शुभारंभ किया। इसके बाद मनीष अग्रवाल, हितेश नागपाल और शैलेंद्र सक्सेना ने भजन प्रस्तुत किए। रात्रि को श्याम प्रभु की आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब मंदिर मस्जिदों के नाम पर सर्वे और जांच के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही संवैधानिक पदों पर भाजपा ने RSS के जरिए अपने लोगों को पहुंचा दिया है। खान के अनुसार इसके चलते वर्शिप एक्ट की पालना मुश्किल हो गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मंदिर मस्जिद को लेकर कि इस तरह की जांचें नहीं की जाए, सर्वे नहीं किया जाए, तनाव नहीं बढ़ाया जाए, इस तरह का एक कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आप समाज के भी, कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जज ही जब डैमेज करते हैं, बदल देते हैं, ख़त्म करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के CJI ने अभी ये फैसला दिया है कि भाई वो 4 सप्ताह का टाइम दिया है, नोटिस दिया है केंद्र सरकार को, उसके बाद सुनवाई करेंगे, तब तक के लिए रोक लगा दी है। अब 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसा ही चल रहा है इस देश में। ना तो न्याय है ना संविधान है, रोज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, न्याय को लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा आगे। और अब जो CJI है इसका भी क्या भरोसा, ये भी गोगोई के और चंद्रचूड़ के पीछे पीछे उन्हीं के मार्ग पे चल रहे हैं। तो जिस तरह का अयोध्या के बाद ये सारे जो जितने भी मामले हैं ये उठा रहे हैं, देश में तनाव बढ़ रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, तो आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़े और बीजेपी की जो राजनीति आसान रहे? सरकार ये कर रही है, सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से कैप्चर कर लिया है कि वो भी सारा यही काम कर रही है। सरकारी संवैधानिक संस्थाएं यही काम कर रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। इसके अलावा किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी जा रही। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर साल भर में कोई कार्य नहीं हो पाया। राजस्थान की भजनलाल सरकार है, 15 दिसंबर को उसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, 1 साल पूरा होने जा रहा है भजनलाल जी की सरकार को, लेकिन प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, किसानों को बिजली समय पे नहीं मिल रही, देते हैं तो रात में देते हैं। इस ठंड में जो बेचारे किसान नहीं मरे तो मर जाए, कई किसान ठंड से मर चुके हैं। ट्रांसफार्मर इनके पास है नहीं, घरेलू बिजली वाले परेशान हैं, किसान भाई परेशान है और उद्योगपति भाई परेशान है। पानी की व्यवस्था अलवर में त्राहिमाम हुई पड़ी है। इस सर्दी के मौसम में रोज़ लोग जाम लगा रहे हैं वार्डों के। तो मेरा तो 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय भजनलाल जी को बधाई देते उनसे निवेदन है कि 1 साल तो आपने निकाल दिया, लेकिन जनता
में आपकी पेट बढ़ नहीं पाई, इसलिए आप निश्चित रूप से जनता की सेवा करें महाराज, और पानी, बिजली, सड़क, इन समस्याओं का समाधान करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही करें, तब तो आपको इस 1 साल के जश्न का कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो सब बेकार है। बिना बात होते पोपलेबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। सर, भाजपा के नेता कह रहे राइजिंग राजस्थान से हमने 15 लाख करोड़ का निवेश ला दिया, 1 लाखों को रोजगार दे रहे हैं। अब कागजों में तो इन्होंने कर दिया 45 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब धरातल पे कितना आता है आप देखना। राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, धरातल पे अभी तक प्रैक्टिकल तो कुछ हुआ नहीं। धरातल पे आगे जब मानेंगे हम तो। सर, ERCP का दोबारा MOU कर रहे हैं, इस तरह की सूचना मिली। ये लोग खुद भ्रमित है। ERCP में अशोक गहलोत जी ने 14,000 करोड़ रुपए खुद के कार्यकाल में लगा दिए। नवनेरा बांध बन के तैयार हो चुका और बांधों का काम चल रहे हैं। अगर इसको उसी टाइम ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो अब तक अलवर जिले में ERCP का पानी जाता। लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को श्रेय नहीं मिले, इन्होंने उसको समझौते को किया नहीं, राष्ट्रीय परियोजना से घोषित किया नहीं। अब 5 साल लगेंगे, फिर कांग्रेस का 5 साल बाद कांग्रेस का राज आ रहा है। कांग्रेस ही लाएगी ERCP का पानी, भारतीय जनता पार्टी की लाना बस की नहीं है। तो 1 साल को कार्यकाल को सर आप नंबरों में दे तो कितने नंबर देते हैं सर? 100 में से 0 नंबर है। अभी तक तो धरातल में कुछ है नहीं इनका। तो आप 1 साल के कार्यकाल को अच्छा नहीं मानते? ना, बिल्कुल अच्छा नहीं। अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, बिजली पानी की समस्या पूरे राजस्थान प्रदेश में बनी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों का हाल बेहाल है। अफसरों में कोई अधिकारी इनके नेताओं को गांठता नहीं है, खुद ही कहते हैं साहब हमारी कोई पूछता नहीं, आपका राज अच्छा था। तो हम तो कहते हैं कांग्रेस राज अच्छा था। जनता जनार्दन से निवेदन है कि इनसे पीछे छुड़ाओ, और अब आने वाले चुनाव में जब 3 साल बाद 4 साल बाद होए तब कांग्रेस का राज बढ़ाओ, तभी अमन चैन और शांति इस प्रदेश में कायम हो सकती है। बड़ौदा में क्षेत्र के शीतल गांव के पास चल रहे अवैध ढाबों पर तहसीलदार के नेतृत्व में कार्यवाही कर सामान को जब्त किया गया। तहसीलदार ममता कुमारी ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे होटलों और पार्किंग के बारे में कई बार शिकायत मिली थी। इसके चलते पहले भी निरीक्षण कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद शनिवार को थाना अधिकारी बने सिंह और पुलिस जाब्ते को साथ लेकर कार्रवाई की गई। इन अवैध होटलों और पार्किंग को बंद करवाकर सामान जब्त कर लिया गया है। पहले भी मैंने पटवारी जी के साथ विजिट किया था, तो जिसमें देखा कि कृषि भूमि है उसमें अवैध रूप से होटलों का संचालन किया जा रहा है, पार्किंग की जा रही है, और साथ ही अवैध रूप से ही दुकानों का जो संचालन किया जा रहा है उसके संबंध में हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी। पहले भी हम इनको निरीक्षण करके, इनका इंस्पेक्शन के बाद हम इनको निर्देश दे चुके थे, लेकिन इन लोगों ने हटाए नहीं थे। लेकिन आज SHO संबंधित SHO के साथ, SHO बड़ौदा मेयर के साथ हमने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जिसमें इनको जो कृषि भूमि में अवैध रूप से संचालित हैं उनके लिए 90A के नोटिस जारी किए जाएंगे, और जिनके पास दुकानों का लाइसेंस नहीं है उनकी लाइसेंस, बिना लाइसेंस लिए उनकी दुकानों का कोई संचालन नहीं हुआ। इस तरह की कार्रवाई संयुक्त रूप से की गई है। बड़ौदा में कस्बे में चल रहे नरेगा कार्य का शनिवार को तहसीलदार ममता कुमारी ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान JTO अनुपस्थित पाया गया, वहीं अन्य सभी नरेगा कर्मी उपस्थित मिले। इसके अलावा नरेगा कर्मियों ने बताया कि उन्हें अप्रैल से ही भुगतान नहीं मिल पाया है। तहसीलदार ने शीघ्र ही इन्हें भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। बड़ौदा में EO का चार्ज भी मेरे पास है, और अभी मैंने सितंबर में ज्वाइन किया है एज EO। मैं तहसीलदार हूँ और मुझे EO का प्रभार मिला हुआ है। इसमें मैंने इनके जो पखवाड़े के तहत जो शहरी नरेगा में कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया, तो ज़्यादातर मैट भी उपस्थित मिली है और सभी कार्मिक 1-2 एब्सेंट मिले हैं। JTA मुझे यहाँ अनुपस्थित मिले हैं, 4 JTA हैं, और न ही MIS है। उन लोगों को भी शनिवार को यहाँ आना होता है, लेकिन वो अनुपस्थित मिले। मैं पहले भी कहीं जाती हूँ तो वो मुझे अनुपस्थित ही मिले। इन लोगों ने मुझे अवगत कराया है कि इनकी जितने भी इन्हें कार्य मिल रहे हैं उसमें इनका अप्रैल से भुगतान नहीं हुआ है। मेरे अभी तक ये संज्ञान में नहीं था। अब मैं JTA या SN पासवर्ड होते हैं अपने, जहाँ से जिस पोर्टल से काम होता है उसके पोर्टल में देख के इन सभी का भुगतान का प्रयास, इस वीक में भुगतान का प्रयास करती हूँ। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विवाहिता की जहर देकर हत्या के आरोपों के बाद भिड़े पीहर और ससुराल पक्ष। अस्पताल में हुई हाथापाई, बरखेड़ा की निवासी थी मृतका। एम्बुलेंस और कार भिड़ंत के बाद चालकों की बहस के बीच मरीज ने तोड़ा दम। तिजारा फाटक क्षेत्र का था निवासी, मृतक पिता की जगह अनुकंपा नौकरी लगने से पहले गई जान।
ईस्टर्न कैनाल के कार्य का प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को करेंगे आगाज। वहीं भाजपा ने क्राइम पर रोक और भरपूर विकास का किया दावा। और राज्य समान परीक्षा योजना के तहत अर्धवार्षिक एग्जाम का हुआ आगाज। 24 दिसंबर तक चलेंगी परीक्षाएं। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।